नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, जुलाई का महीना अब विदा ले रहा है और हम सब एक नए महीने अगस्त 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और कुछ नई चुनौतियां लेकर आता है ना? हम सब जानना चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए क्या खास लेकर आ रहा है। आज के इस खास एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ राशि चक्र की पहली राशि मेष यानी एरीज के बारे में। अगर आपकी राशि मेष है या आपके परिवार और दोस्तों में कोई मेष राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि अगस्त 2025 का महीना आपके करियर और व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ लेकर आ रहा है। हम ग्रहों की चाल, उनके गोचर और उनके प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप आने वाले पूरे महीने के लिए खुद को तैयार कर सके। तो दोस्तों, अगस्त महीने को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपको अपने फैसलों में मदद करेगी और आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, किसी भी महीने का राशिफल समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर को समझना बहुत जरूरी है। ये ग्रह ही हमारी किस्मत की चाल तय करते हैं। अगस्त 2025 में मेष राशि के लिए ग्रहों की प्रमुख स्थितियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। सूर्य, महीने की शुरुआत में सूर्य आपके चौथे भाव यानी घर, परिवार, सुख में सिंह राशि में रहेगा। फिर लगभग 17 अगस्त को सूर्य अपने घर सिंह राशि से निकलकर आपके पांचवें भाव यानी प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव, शुरुआती दौर में घर परिवार में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चों और शिक्षा पर आपका ध्यान बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी, परिवार में मिथुन राशि में रहेगा। ये आपके धन और वाणी पर सीधा असर डालेगा। प्रभाव, धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा वरना परिवार में वाद विवाद हो सकता है। बुध महीने की शुरुआत में आपके पांचवें भाव यानी प्रेम, संतान, शिक्षा में कन्या राशि में रहेगा। फिर लगभग 9 अगस्त को बुध आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग, ऋण में तुला राशि में गोचर करेगा। प्रभाव, शिक्षा और रचनात्मकता के लिए अच्छा समय, लेकिन बाद में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं या छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, बृहस्पति पूरे महीने आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी, परिवार में वृषभ राशि में विराजमान रहेगा। प्रभाव, ये धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। परिवार का सहयोग मिलेगा और आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। शुक्र महीने की शुरुआत में आपके पांचवें भाव यानी प्रेम, संतान में कन्या राशि में रहेगा। फिर लगभग 5 अगस्त को शुक्र आपके छठे भाव यानी रोग, शत्रु, ऋण में तुला राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव, शुरुआती दौर में प्रेम संबंधों में कुछ कमी आ सकती है, बाद में स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शनि आपके 11वें भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति में कुंभ राशि में रहेगा। प्रभाव, ये आपकी आय में वृद्धि करेगा, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। राहु आपके पहले भाव यानी व्यक्तित्व, स्वास्थ्य में मेष राशि में रहेगा। प्रभाव, ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा, आपको साहसी बनाएगा, लेकिन कभी कभी भ्रम या अचानक फैसले लेने की प्रवृत्ति भी दे सकता है। केतु आपके 7वें भाव यानी विवाह, पार्टनरशिप में तुला राशि में रहेगा। प्रभाव, ये वैवाहिक जीवन या व्यापारिक साझेदारियों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। सामान्य प्रभाव, कुल मिलाकर मेष राशि के लिए अगस्त का महीना मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। आपको कुछ क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी। धन के लिए अच्छा समय है, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में, जो आपकी तरक्की का आधार है। करियर, शुरुआती दौर, महीने की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी। सूर्य का चौथे भाव में होना बताता है कि आप अपने काम के साथ साथ घर पर भी ध्यान देंगे। काम में थोड़ी स्थिरता बनी रहेगी। मध्य महीने यानी 17 अगस्त के बाद सूर्य का आपके 5वें भाव में गोचर आपके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों में हैं, जैसे कला, लेखन, मीडिया या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी।
आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शनि का 11वें भाव में होना आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है। अगर आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ अच्छे अवसर ला सकता है, बशर्ते आप पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करें। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बुध का 6ठे भाव में गोचर बताता है कि आपको कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। हो सकता है कोई आपकी पीठ पीछे बात करे, लेकिन अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। व्यवसाय, मंगल का 2 भाव में होना आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको ऊर्जा और साहस देगा, जिससे आप नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ले सकते हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। बृहस्पति का भी 2 भाव में होना धन लाभ के योग बनाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो केतु का 7वें भाव में होना थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देता है। पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुले तौर पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले। ये महीना उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं। आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं और आपकी पहुंच बढ़ सकती है। उपाय, करियर और व्यवसाय में सफलता के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं। इससे मंगल और बृहस्पति मजबूत होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, आपकी आर्थिक स्थिति। पैसा हम सबकी जरूरतों को पूरा करता है और इस महीने में आपके वित्त के लिए क्या संकेत है, आइए समझते हैं। धन लाभ के योग, ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति का आपके 2 भाव यानी धन भाव में होना एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपको धन लाभ के कई अवसर देगा। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है या कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मंगल का 2 भाव में होना भी आपके धन को बढ़ाने में सहायक होगा। ये आपको धन कमाने के लिए अधिक मेहनती और साहसी बनाएगा। बृहस्पति का भी 2 भाव में होना धन लाभ के योग बनाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो केतु का 7वें भाव में होना थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देता है। पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुले तौर पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। ये महीना उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं। आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं और आपकी पहुंच बढ़ सकती है। उपाय, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, पैसा और करियर तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय हो। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 में आपके पारिवारिक जीवन और संबंधों के लिए क्या संकेत है। पारिवारिक जीवन, शुरुआत यानी 17 अगस्त तक सूर्य का 4थे भाव में होना पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव या विचारों के मतभेद पैदा कर सकता है। आपको घर के बड़ों या माता पिता के साथ संबंधों में धैर्य रखना होगा। बृहस्पति का 2 भाव में होना परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद करेगा। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। मंगल का 2 भाव में होना आपकी वाणी को कभी कभी कठोर बना सकता है, इसलिए परिवार में बातचीत करते समय बहुत संयम रखना जरूरी है, वरना छोटी मोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं। संतान, सूर्य और बुध का 5वें भाव में गोचर शुरुआत में संतान से जुड़ी अच्छी खबरें ला सकता है। अगर आप संतान की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल हो सकता है। बच्चों की शिक्षा में भी सुधार दिखेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध जो अविवाहित हैं। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध का 5वें भाव में होना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा संकेत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये समय अपने प्यार का इजहार करने या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन शुक्र का 6ठे भाव में गोचर 5 अगस्त के बाद प्रेम संबंधों में कुछ छोटी मोटी खटपट पैदा कर सकता है। गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें और अपने साथी पर भरोसा रखें। वैवाहिक जीवन, जो विवाहित है। केतु का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव या गलतफहमी ला सकता है। हो सकता है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विचारों का मतभेद हो। इस समय आपको अपने जीवन साथी पर अधिक ध्यान देना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने से बचें। खुले तौर पर बातचीत करें और एक दूसरे का सम्मान करें। ये महीना आपके रिश्ते की परीक्षा ले सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इसे मजबूत बना सकते हैं। उपाय, पारिवारिक जीवन और संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। हर बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर और ज्ञान से भरा मन ही सच्ची संपत्ति है। आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में आपके स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य। राहु का पहले भाव में होना आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगा। ये आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन कभी कभी आपको अचानक बीमारियां या अस्पष्ट रोग हो सकते हैं। शुक्र और बुध का छठे भाव में गोचर 5 और 9 अगस्त के बाद स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, त्वचा संबंधी दिक्कतें या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सावधानी। अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को शामिल करें। सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बाहर के खाने से बचें। ड्राइविंग करते समय या कोई मशीनरी चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि मंगल की स्थिति दुर्घटना का संकेत दे सकती है। मानसिक स्वास्थ्य। तनाव से बचने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। शिक्षा। शुरुआत यानी 17 अगस्त तक सूर्य और बुध का 5वें भाव में होना शिक्षा के लिए बहुत शुभ है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। सूर्य का 5वें भाव में गोचर 17 अगस्त के बाद आपके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे। हालांकि बुध का छठे भाव में गोचर 9 अगस्त के बाद बताता है कि आपको पढ़ाई में कुछ छोटी मोटी बाधाएं या ध्यान भंग करने वाले कारक मिल सकते हैं। दोस्तों या सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करने से बचें। अनुसंधान या क्रिएटिव क्षेत्रों में छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। उपाय। स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और पानी खूब पिएं। शिक्षा में सफलता के लिए हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। दोस्तों, हमने अगस्त 2025 में मेष राशि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ग्रहों के प्रभावों को विस्तार से समझा। अब मैं आपको कुछ विशेष सलाह और सरल उपाय बताऊंगी जो आपके पूरे महीने को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी। सामान्य सलाह। धैर्य और संयम। इस महीने आपको हर क्षेत्र में धैर्य और संयम से काम लेना होगा, खासकर रिश्तों और वाणी के मामले में। वाणी पर नियंत्रण। आपकी वाणी कभी कभी कठोर हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलें। स्वास्थ्य पर ध्यान। अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचें। सावधानी पूर्वक निवेश। बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और विशेषज्ञों की सलाह लें। सकारात्मक सोच। किसी भी चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें। अगस्त महीने के लिए विशेष उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको साहस और बल मिलेगा और मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। सूर्य को जल दें। रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और पिता या सरकारी मामलों से लाभ मिलता है। गाय को हरा चारा खिलाएं। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि और वाणी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओम नमः शिवाय का जाप। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। लाल या नारंगी रंग का प्रयोग। आप अपने पहनावे में या घर में लाल या नारंगी रंग का थोड़ा अधिक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का रंग है और आपको ऊर्जा देगा। पानी का सेवन। खूब पानी पिएं और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के लिए अगस्त 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। याद रखिए दोस्तों, राशिफल सिर्फ एक मार्गदर्शन है। आपके कर्म और आपका प्रयास ही आपकी किस्मत को बनाते हैं। ग्रहों की स्थिति हमें केवल संकेत देती है कि किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सकारात्मक रहें और मेहनत से काम करें। अगस्त का महीना आपके लिए जरूर शुभ होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। ये हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर मेष राशि के जातकों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्वा चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार।